रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, मगर हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो खुदा ताला का ये हुक्म हुआ कि आप अपनी नमाजों में बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाएं। चुनाचा आप 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, मगर आपके दिल में यही तमन्ना थी कि काबा ही को किबला बनाया जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान पाक की यह आयत नाजिल फरमा दी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। तर्जुमा, हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ मुंह करना, तो हम ज़रूर आपको फेर देंगे इस किबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। चुनाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे कि हालत नमाज ही में ये वही नाजिल हुई और नमाज ही में आपने बैतुल मुक़द्दस से मुड़कर खाने काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया और तमाम मुक़्तदियों ने भी आपकी पैरवी की। इस मस्जिद को जहाँ ये वाक़या पेश आया मस्जिदुल क़िबलतैन कहते हैं और आज भी ये तारीख़ी मस्जिद ज़ियारत गाह ख़ास व आम है। शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर की जानिब शुमाल मगरिब वाक़या है। इस किबला बदलने को तहवील किबला कहते हैं। तहवील किबला से यहूदियों को बड़ी तकलीफ पहुंची। जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे तो यहूदी बहुत खुश थे और फ़ख्र के साथ कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे ही किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मगर जब किबला बदल गया तो यहूदी इस कदर बरहम और नाराज़ हो गए कि वो ताना देने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर बात में हम लोगों की मुखालफत करते हैं, इसलिए उन्होंने महज हमारी मुखालफत में किबला तब्दील किया। इसी तरह मुनाफिकीन का गिरोह भी तरह तरह के एतराज़ात करने लगा। तो इन दोनों गिरोहों की ज़बान बंदी के लिए अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। तर्जुमा, अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग कि मुसलमानों को किस चीज़ ने इस किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। आप कह दें कि मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। फिर ये आयत नाज़िल फरमाई, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। तर्जुमा, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले जिस किबले पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है, और बिला शोबा ये बड़ी भारी बात थी, मगर जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहली आयत में यहूदियों के एतराज़ात का जवाब दिया गया कि खुदा ताला की इबादत में किबले की कोई ख़ास जहत ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला जिस जहत को चाहे अपने बंदों के लिए किबला मुकर्रर फरमा दे, लिहाजा इस पर किसी को एतराज़ का कोई हक नहीं। दूसरी आयत में मुनाफिकीन की ज़बान बंदी की गई है जो तहवील किबला के बाद हर तरफ ये प्रोपेगेंडा करने लगे थे कि पैगंबर इस्लाम तो अपने दीन के बारे में खुद ही मुतरद्दिद हैं, कभी बैतुल मुक़द्दस को किबला मानते हैं, कभी काबे को किबला। आयत में तहवील किबला की हिकमत बता दी गई कि मुनाफिकीन जो महज नुमाइशी मुसलमान बनकर नमाज पढ़ा करते थे वो किबले के बदलते ही इस नाम से खारिज हो गए। इसी तरह जाहिर हो गया कि कौन सादिकुल ईमान है और कौन मुनाफिक। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।